जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश शासनकाल थे 1290 से 1320 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर में कर दी। इसकी हत्या 1296 ईस्वी में हुई थी। इसकी हत्या कौन की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहाँ पर की थी? करामानिकपुर में। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ये दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 में बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो पहली बार नगद वेतन अस्थायी सेना रखने वाले पहला शासक थे। इसने घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार घोड़ा दागने, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व जो कर होता था उसको बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स मतलब होता है लूट का धन होता है। खम्स का अर्थ होता है लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। जो लूट का धन होता था उसमें पहले मिलता 1/4 भाग मिलता था, उसके स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति की सही से मांस काट लेने का आदेश दिया था। अगर कोई व्यापारी बेईमान करता था तौलने में तो उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की दृढ़ता को लागू किया था। अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण की विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। जैमयत खाना मस्जिद, अलाई दरबार, सीरी का किला, 1000 खंबा का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन जी ने जैमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन जी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो अलाई दरवाज़ा था उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। देवी जो अधिकार होते हैं उसको सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अब जानेंगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए नवीन पद क्या था। पहला था दीवान-ए-रियासत। यह व्यापारियों को नियंत्रण रखता था। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था पर संचालन करता था। अगला है साना-ए-मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अध्यक्ष है। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद मुनहियान गुप्तचर सूचना प्राप्त करता था। ये अलाउद्दीन के द्वारा एक बाजार नियंत्रण के नवीन पद थे। साना-ए-मंडी यहाँ खानदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सयात-ए-अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी।
अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कीर्ति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। जो आर्थिक नीति की जो व्यापक जानकारी मिलती है तारीख फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो रिहाला इबन बतूता एवं फुतुहस लातिन इसामी की कीर्ति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जिसे सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए सेंसर और नाजिर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वल्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर चराई कर, दूसरा था गड्ढी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड्ढी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगलों ने 6 बार आक्रमण किया था। इसके शासनकाल में मंगलों ने 6 बार आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारक ताग के नेतृत्व में, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। इसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली की सिंहासन पर बैठा। इसके बाद मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में बैठा। इसे नगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी इसको नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। ये एक ऐसा शासक था जो कभी कभी स्त्रियों को वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाते थे और कभी कभी बिना कपड़े के होकर दरबारियों में दौरा करते थे। मुबारक खां के खलीफा उपाधि धारण कर ली थी। मुबारक के वजी खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की। अब पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश बंदरायू के पास 1252 ईस्वी को हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली में सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हों तूती हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन, साथ ही इन्हों कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिला, सरपादा आदि प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हों हिंद की खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इसकी रचना दीवान, फारसी कविताओं का संग्रह, नूह, सिपेदर एवं मनसबी देवल, रानी खिज खां, दुखद प्रेम की कथा है।